हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। सुबह का नमस्कार, प्रणाम सभी को। आज से हमने जो कि आज 1 सितंबर 2022 है, तो आज से हमने एवरीडे सुबह मॉर्निंग में करंट अफेयर का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो करंट अफेयर आपका मात्र 10 मिनट का होगा, बहुत छोटे टाइम में टॉप 10 करंट अफेयर होंगे, साथ में स्टैटिक जीके भी होगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर अब मिलेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए पहले क्वेश्चन से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है क्या, उसके बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका है क्या कि सोवियत संघ के अंतिम नेता या पूर्व प्रधान राष्ट्रपति जिनका निधन हाल ही में 91 वर्ष में हो गया, तो उनका नाम क्या है, उसके बारे में पूछा गया है। तो कौन है वो? तो सोवियत संघ के अंतरिम नेता मिखाइल, नाम याद रखना, मिखाइल गोरबाचोव का मंगलवार को निधन हो गया। उन्होंने साम्यवाद के अंत और शीत युद्ध की समाप्ति में महान भूमिका निभाई थी। किसने? मिखाइल गोरबाचोव ने। तो ये पहला क्वेश्चन था कि सोवियत संघ के अंतिम नेता जिनका हाल ही में 91 वर्ष में निधन हो गया, उनका नाम क्या है। तो आपको नाम याद रखना है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नाम याद है तो आंसर सही है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड में क्या है कि ओएनजीसी के अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो ओएनजीसी के अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा आपका कि राकेश कुमार। तो राकेश कुमार ओएनजीसी के अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किए गए। ओएनजीसी देश की शीर्ष गैस एवं तेल उत्पादक महारत्ना कंपनी है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। ओएनजीसी की स्थापना कब हुई, तो इसको देखते हैं। तो 1956 में हुई, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। सेकंड नंबर को थर्ड देखते हैं। तो है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने नई दिल्ली में किस वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। तो किसका शुभारंभ किया? तो केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी ने नई दिल्ली में CAPF EWAWS नामक वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। किसने? तो ये आपके नेताओं, तो ये आपके कर्मियों के लिए है, आपके सिपाहियों के लिए है। तो किसने किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने। नेक्स्ट है आपका कि न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी का अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी ने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, तो वो थे कार्लिन डी ग्रैंडहोम ने। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, किसने? कार्लिन डी ग्रैंडहोम ने। पांचवा देख लेते हैं। तो पांचवा कि हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी की माता का इटली में निधन हो गया, उनका नाम क्या है। तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी की माता का निधन हुआ, जिनका नाम क्या है, श्रीमती आउला माइनो। तो आपको ध्यान में रखना है। तो इटली में उनका निधन हुआ, तो श्रीमती पाउला माइनो नाम है उनका, तो उनको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। तो रणवीर सिंह को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में नवाजा गया। तो किस फिल्म के लिए? तो हाल ही में रणवीर सिंह को अपनी फिल्म 83 के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में नवाजा गया। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। सातवां है आपका क्या कि ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स के अनुसार कौन भारतीय दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो कौन बन गए हैं? आपके गौतम अडानी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीति आयोग द्वारा घोषित भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला कौन बन गया है। तो नीति आयोग द्वारा घोषित हरिद्वार को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। नीति आयोग के बारे में देखते हैं। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। इसके प्रथम CEO कौन है? तो सिंधु श्री खुल्लर जी थे। वर्तमान में इसके CEO कौन है? तो परमेश्वर अय्यर जी हैं। और वर्तमान में आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सुमन बेरी जी हैं। तो आपको पॉइंट ध्यान रखना है, 3 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि नदी के सतत विकास के लिए सरकार ने एक नया मॉडल प्रस्तुत किया, जिसका नाम है। तो नदी के सतत विकास के लिए सरकार ने एक नया मॉडल अर्थगंगा, ध्यान में रखना, अर्थगंगा नामक एक नया मॉडल प्रस्तुत किया है, जिससे नदियों के सतत विकास होना संभव हो जाएगा। तो अर्थगंगा आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका कि 1949 से त्रिपुरा के विकास की एक झलक नाम की एक पुस्तक का अनावरण त्रिपुरा के किस मंत्री ने किया। तो किसने किया? तो जिष्णु देव वर्मा ने। तो ये था आपका टॉप 10 क्वेश्चन, जो कि मात्र मैंने 4-5 मिनट में कर दिया। आप किसी और में देखेंगे तो करीबन आधे घंटे लगते हैं इन्हीं को एक्सप्लेन करने में। अब स्टैटिक जीके देख लेते हैं। तो स्टैटिक जीके में आपको आज का
जो स्टैटिक जीके है वो मुगल वंश के प्रथम संस्थापक, मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में है, तो जिन्होंने 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन तथा मध्य एशिया स्थित फरगना का शासक कौन था? तो बाबर था। वह अपने पिता की तरफ से तैमूर अर्थात तुर्क तथा माता की तरफ से क्या चंगेज अर्थात मंगोल वंशज था। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में किया, परंतु उसका प्रथम महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है कौन सा? 1526 ईस्वी में, जिसको पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। तो देख लेते हैं एक एक करके। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच हुआ? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। और इसके बाद दूसरा युद्ध हुआ क्या? तो खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय तथा बाबर के बीच। घाघरा का युद्ध 1529 में अफगान तथा बाबर के बीच। तो बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा, तो भाषा आपको याद रखना, तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा क्या? तुजुक ए बाबरी अर्थात बाबरनामा लिखी। ये पॉइंट बाबर के लिए है। और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु आगरा में हुई, परंतु किसने? अकबर ने बाबर का मकबरा आगरा से कहाँ स्थानांतरित किया? तो काबुल स्थानांतरित किया। तो बाबर के अलावा जहांगीर, बहादुर शाह जफर के मकबरे भी काबुल कहाँ से? भारत से बाहर है। तो ये था पूरा अकबर किसके बारे में? आपके बाबर के बारे में। तो आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैंने छोटे से समय में करंट अफेयर भी कंप्लीट कर दिया, एक स्टैटिक पॉइंट भी क्लियर कर दिया। तो आपको एवरीडे हर एक शासक के बारे में स्टैटिक जीके मिलेगा और साथ में टॉप 10 करंट अफेयर। तो चलिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको बहुत कम समय में आपका समय भी बचा और करंट अफेयर भी पूरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।